गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने 17.1 के कुछ सवाल किए थे और 17.1 को समाप्त कर दिया था, जिसमें अपन को समांतर माध्य ज्ञात करना था। और समांतर माध्य भी तब ज्ञात करना था जब आपको सवाल जो है उसके अंदर आंकड़ों के रूप में कुछ मान दिए जाएंगे। आज 17.2 है, वह भी समांतर माध्य ही ज्ञात करने की विधि है उसमें भी, परंतु उसके अंदर आंकड़े जो हैं वो असंतत बारंबारता बंटन के रूप में होंगे। अर्थात आपको कुछ मान, जैसे चर राशि के कुछ मान देगा, यानी अक्ष के कुछ डेटा देगा और उसकी बारंबारता बताएगा कि ये मान है, ये इतनी बार आया है। सिमिलर क्वेश्चन आपने पीछे की क्लासों में भी किए हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम इस प्रकार की विधि को समझेंगे और उसके क्रियापदों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या काम अपने को करने पड़ते हैं और किस तरीके से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास एक कोई क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर कुछ मान अक्ष के रूप में दिए जाएंगे, कुछ मान एफ के दिए जाएंगे। उसमें क्या क्या है ध्यान देना। जैसे अक्ष में मान दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर मान है 2 5 6 4 2 2। इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको ज्ञात करवाएगा समांतर माध्य, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो आपको प्रॉब्लम दी गई है इसके अंदर टेबल बनाई हुई दी जाएगी जिसके अंदर जो मान है वो असंतत बारंबारता बंटन के रूप में है। मतलब ये मान जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, संतत मान नहीं है। ये मान एक अक्ष के अलग मान दे रखे हैं आपको चर राशि के रूप में और उसकी फ्रीक्वेंसी बता रखी है, उसकी बारंबारता बता रखी है कि वो कितनी बार आए हैं। जैसे कोई मान 1 है, उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी 2 बार है। कोई मान 2 है, उसकी 5 बार आवर्ती है। कोई मान 3 है, उसकी 6 बार है। इसी प्रकार से ऊपर वाले जितने भी मान दे रखे हैं नीचे उनकी बारंबारताओं के मान है, यानी कि वो कितनी बार आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको कोई एक समस्या दी गई है जिसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके क्रियापद क्या है, यानी इस प्रकार की समस्या अगर आपके आती है समांतर माध्य ज्ञात करने की, तो उसके अंदर हमें काम किस प्रकार से करना है। ध्यान देना, पहला क्रियापद क्या है। पहला क्रियापद ये है कि अपने को इसके अंदर एक सारणी का निर्माण करना पड़ता है। किसका निर्माण करेंगे? सारणी का निर्माण करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। और टेबल किस रूप में बनाएंगे? टेबल का जो पहला खाना होगा, यानी पहला स्तंभ जो होगा, उसके अंदर अक्ष के मानों को अर्थात विचर या चर के मानों को अपन रखेंगे। दूसरा स्तंभ जो होगा उसके अंदर हम बारंबारता के मान को रखेंगे और तीसरा स्तंभ जो होगा उसमें हम बारंबारता और चर राशि के गुणनफल के मान को रखेंगे, अर्थात एफ अक्ष के मान को रखेंगे। तो देखना, सारणी का निर्माण जब हम करते हैं तो इस प्रकार से हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर अपन मान किस प्रकार से रखेंगे। ध्यान देना, बहुत आसान सा है। जैसे ये स्तंभ हो गया पहला, इसके अंदर अपन रखेंगे विचर के मानों को अर्थात अक्ष के मानों को। दूसरा जो है उसके अपन अंदर रखेंगे बारंबारता एफ के मान को, जो ये दोनों मान आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा हमें तीसरा जो खंड है उसके अंदर करना है एफ इंटू अक्ष का मान ज्ञात, ठीक है। अब ये कितने मान हैं? 6 मान है, तो ये 6 मान इस तरीके से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, और एक अपने को अतिरिक्त बनाना होता है ताकि हम उसका मान ज्ञात करके लिख सकें। ध्यान देना, अक्ष के मान क्या क्या हैं, तो वो मान आप लिखें 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से पहले स्तंभ के अंदर हमने अक्ष के मान अर्थात विचर के मान है वो रखने हैं। फिर दूसरे स्तंभ में किसके मान रखेंगे? एफ के। 1 के संगत एफ का मान कितना है? 2 है। 2 में कितना है? 5। 3 के लिए 6, 4 के लिए 4, 5 के लिए 2 और 6 के लिए 2। ये मान है आपके पास। तीसरा जो स्तंभ है उसके अंदर अक्ष और एफ इन दोनों का लेना है मल्टीप्लाई, गुणनफल लेना है। तो एफ इंटू अक्ष के रूप में मान लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणा 2 बराबर 2। इस प्रकार से इन दोनों का गुणनफल लिखना है। 2 पंजे 10, 3 छः 18, 4 चौक 16, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। क्लियर है? बस इतना सा काम करना है। एक टेबल बनानी है जिसमें पहले स्तंभ में विचर के मान आएंगे अक्ष के, दूसरे स्तंभ में बारंबारता आएगी, तीसरे स्तंभ में एफ इंटू अक्ष आएगा अर्थात बारंबारता और विचर का गुणनफल आएगा। फिर क्या करना है
फिर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना। ये जो मान यहाँ पे आए हैं अक्स और एफ के, इसके अंदर आप ये देखते हैं कि बारंबारताओं का मान है, ये जो विचर के मान है 1 2 3 ये कंटिन्यूस आ रहे हैं, इनके लिए बारंबारताओं के मान अलग अलग हैं। मानी 1 की आवर्ती 2 बार हो रही है, 2 की 5 बार हो रही है, 3 की 6 बार हो रही है, ये अलग है, ये असंतत रूप में आ रही है। तो हमें क्या करना होता है, इनका गुणनफल ज्ञात करके यहाँ पे लिख लिया। तो हमें यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या फिर इसका दूसरा रूप ये होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है, एन है वो बारंबारताओं की कुल संख्या को व्यक्त करता है, जैसा कि एन को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब है योग और एफ का मतलब है कि एफ का योग है, अर्थात बारंबारताओं का योग है। यहाँ ऊपर अंश में क्या है, एफ एक्स जो मल्टीप्लाई में है उनका योग है। तो इस टेबल को आप देखें और इस फॉर्मूले को याद रखें। तो फॉर्मूला कहता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि ये मान तो है आपका एफ का, इन सभी मानों को अपने को जोड़ना है, तो वो मान अपन यहाँ रखेंगे सिग्मा एफ। देखो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। तो सिग्मा एफ का जो मान है वो तो आ गया आपके पास 21। अब आपको चाहिए एफ इंटू एक्स, यानी एफ एक्स चाहिए, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। इनका टोटल करें, 2 और 10 12, 12 और 18 30, 30 और 16 46, 46 और 10 56, 56 और 12 68। ठीक है, अब चेक करें। अब इसका समांतर माध्य अपन निकालेंगे तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हम लगाएंगे सूत्र, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, फिर लिखना है आपको ये सूत्र और फिर टेबल से ये मान रखने हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 21 है, और सिग्मा एफ का मान सिग्मा एफ एक्स का मान 68 है, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 21 है। इसमें भाग देना है, भाग दे दो। 68 में कितनी बार जाता है, ध्यान देना, 21 3 63, बच गए कितने 5, यहाँ लग गया पॉइंट, फिर 0, 21 दूनी 42, बच गए कितने 8, आगे 0, 21 63, ये लो भाई, आगे भाग जाएगा, परंतु पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक आपके पास मान आ जाए तो वहाँ आपको वो उत्तर ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ इसके आंसर आ जाएंगे 3.23। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, फिर से इसके क्रियापदों को समझे। सबसे पहले तो आपको जो समस्या दी जाएगी उसमें पहले स्तंभ के अंदर अक्स के मान रखने हैं यहाँ पे, दूसरे स्तंभ के अंदर एफ के मान रखने हैं, तीसरे स्तंभ में इन दोनों का गुणनफल रखना है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, एफ जो है बारंबारता जो है उनका योग ज्ञात करना है, जिसको हम सिग्मा एफ लिखते हैं, और फिर एफ इंटू अक्स है, उन पदों का योग ज्ञात करना है जिनको अपन सिग्मा एफ अक्स कहते हैं। उसके बाद में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और फिर टेबल से उसके मान अपन रख देंगे यहाँ पे और हमारे फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस समांतर माध्य को अपन ज्ञात करेंगे, जिसके अंदर जो समस्या है वो असंतत बारंबारता बंटन के रूप में दी जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो अब इस पर अपन एक समस्या और सोल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से हैं, जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में दे रखे हैं ना, अगर ये आपको अभी वाला मेथड समझ में आ गया तो आप इसके सभी सवालों को हल कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको एक समस्या दे रखी है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के हैं, जो मैंने अभी बताया था सेम प्रकार से सवाल हल होंगे, सवाल नंबर 1 से लेके 6 तक के सवाल। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, वो एक थोड़ा सा अलग आ जाता है, उसमें अलग क्या है तो ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास फिर एक समस्या दी गई है, इसको आप ध्यान से देखें। इसके अंदर अक्स विचर के जो मान है वो 3, 5, 7, 9, 11, 13 दे रखे हैं। इसके संगत बारंबारता जो है वो 6, 8, 15, P 8, 4। अब आप ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, P आ गया, एक अननोन राशि आ गई और प्रश्न ये कह रहा है कि P का मान ज्ञात करो। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर ये राशि आपको छोड़ दी जिसका मान आपको ज्ञात करना है, तो अगर ये मान आपसे ज्ञात करवाएगा तो आपको एक अतिरिक्त राशि जरूर देगा, अतिरिक्त मान जरूर देगा। वो मान इसने यहाँ पे दिया है, चेक करें। अभी पीछे वाले सवाल में हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था, लेकिन इसमें अपने को समांतर माध्य दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि समांतर माध्य दिया है तो पहले एक राशि छुपा ली,
P, और इस P का मान अपने को पूछ लिया। सारा काम वैसे ही करते रहना है जैसे आपने पीछे वाले सवाल को समझा था। कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन इसमें क्या बनाएंगे, सारणी का निर्माण करते हैं। सारणी का निर्माण करते हैं तो आपको पता है कि आप इसके अंदर जब बनाएंगे सारणी तो पहला स्तंभ आएगा अक्ष के लिए, दूसरा स्तंभ आएगा F के लिए, और तीसरा स्तंभ जो है वो आएगा F अक्ष के लिए। पहला अक्ष के लिए, दूसरा इसके लिए, और तीसरा F अक्ष, यानी कि F इंटू अक्ष के लिए आएगा। कितने मान हैं, 1 2 3 4 5 6 मान है, तो अपने को ये 7 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट वाला ले लेते हैं थोड़ा बड़ा, ये आ गया 7वां का। क्लियर है। अक्ष के संगत सभी मानों को लिखें, 3 5 7 9 11 और 13। क्लियर। इसके बाद में इसके संगत F के मान लिखें, 6 8 15 P 8 4। क्लियर। F अक्ष इन दोनों का गुणा लिखना है, 3 छिगे 18, 5 अंटे 40, 7 15 संते 135, 15 संते 105, 15 संते 105। 9 और P को गुणा करना है तो क्या होता है, 9 गुणा P बराबर आ जाएगा 9P, 9P। 11 8 88 और 13 चौक 52। ये लो, देखा आपने, यहाँ पे एक राशि छुपी हुई है, यहाँ पे एक राशि छुपी हुई है, कोई बात नहीं, उसका मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान देना, ये तो यहाँ एक अपने को क्या ज्ञात करना है, इन सभी F का योग। अब योग करना है तो ध्यान देना, 6 और 8 कितने हैं, 14, 14 और 15 29, 29 में P जोड़ना है तो P का मान हमें पता नहीं है तो एक बार इसको छोड़ देंगे। 29 और 8 37, और 37 और 4 41, तो ये हो गया 41। जितनी भी संख्या थी उनको जोड़ा हमने, कितना आया, 41। अब P का मान अपने को नहीं पता तो यहाँ पे कर देंगे प्लस P। अब P जितना भी होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, प्लस P लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेक करें, यहाँ पे इनको जोड़ना है जिनको अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा F अक्ष लिखते हैं। क्लियर है। चेक करें यहाँ पे 18 और 40, देखो यहाँ से जोड़ देते हैं, 8 और 5 13, फिर ये P के रूप में इसको छोड़ो एक बार, 13 और 8 21, 21 और 2 23, तो 23 का आ गया 3, हासिल की 2। फिर देखो 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 का 0, हासिल की 2 आ गई फिर से, तो 1 और 2 3 हो गए, 303। अब ये 9P है, इसको अपन बाद में जोड़ देंगे, इसमें 9P। क्लियर है। फिर से देखो, ये 9P है, ये इसमें जुड़ नहीं सकता जब तक P का मान पता नहीं है, तो इसको अपन सबसे लास्ट में जोड़ दिया। क्लियर है। अब अपना काम क्या था, समांतर माध्य का सूत्र लगाएं। चूंकि समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा F अक्ष बटा सिग्मा F। क्लियर है। यहाँ पे देखो अज्ञात राशियाँ 3 है, कौन कौन सी, एक तो समांतर माध्य है, एक है सिग्मा F अक्ष और एक है सिग्मा F। इन 3 में से आपको कौन कौन से मान दिए गए हैं वो सारे मान रखो यहाँ पे और फिर सोल्व करो, देखो क्या आता है। समांतर माध्य, देखो प्रश्न ने बता रखा है कि समांतर माध्य कितना है, 7.5 है, ये मान अपन यहाँ रख देंगे 7.5। उसके बाद में सिग्मा F अक्ष, सिग्मा F अक्ष का मान कितना है, 303 प्लस 9P, 303 प्लस 9P बटा सिग्मा F का मान कितना है, 41 प्लस P। ये लो भाई, क्लियर। चेक करें, 41 प्लस P, ये बट्टा में है, इधर आएगा तो बराबर के, इधर आएगा तो गुणा में, क्योंकि इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.5, ये किससे गुणा हो जाएगा, 41 प्लस P से गुणा हो जाएगा, बराबर कितना है, 303 और प्लस के 9P है। ठीक है, चेक करें, 7.5 अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 7.5 गुणा 41 और प्लस 7.5 P हो गया, बराबर 303 प्लस 9P। ठीक है, अब P वाले मान को एक जगह ले लो और संख्यात्मक मान को एक जगह ले लो। तो पहले 7.5 को 41 से गुणा करो, तो ध्यान देना 7.5 है, इसको अपने को गुणा करना है 41 से। तो आप देखिए पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 अंक है, इसको एक बार पॉइंट हटा दो,
और 75 को 41 से गुणा कर लो, तो ये हो गया 75 दूनी 150, ये लो 5703। क्लियर। पॉइंट के बाद में कितना अंक था? 1 अंक था, तो पीछे से 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, कितना मान आ गया? 307.5। तो 7.5 को हमने 41 से गुणा किया तो हमारे पास आया 307.5। अब देखो इस 303 को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 7.5 पी को उधर ले जाओ तो 9p माइनस 7.5 पी। ध्यान देना 307.5 में से 303 को माइनस करो, कितना आता है? 4.5 आता है। और 9 में से 7.5 को माइनस करो, देखो कैसे करेंगे? 9 में से अपने को माइनस करना है 7.5 का, तो पॉइंट के बाद में यहाँ 0 लगा लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखो 0 में से 5 नहीं जाता, इससे हासिल के लिया, तो 10 में से 5 गए, 5 आ गए, इसके पास बच गया 8, 8 में से 7 गए 1, कितना आया? 1.5। तो यहाँ आ जाएगा 1.5 पी। क्लियर है। तो अब पी का मान क्या आएगा? पी का मान आ जाएगा 4.5। इस 1.5 का इधर भाग लगा दो, ये लो। देखो पॉइंट के बाद में 1 अंक है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो इन दोनों का पॉइंट हट गया, भाग लगा दो। 15 एकम 15, 15 × 3 = 45। तो पी का जो मान है वो आ जाएगा 3। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो इस प्रकार से हमें जो अननोन राशि थी जिसका मान हमसे ज्ञात करवाया था वो मान आ गया हमारे पास कि पी बराबर कितना आता है? 3 है, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। तो जब अननोन राशियां दी जाती है, यहाँ एक अननोन राशि थी तो आपके पास देखा यहाँ पे एक समीकरण बन गई। जब यहाँ पे 2 अननोन राशियां होंगी, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो उसमें आपके पास 2 समीकरणें बनेंगी, जिस समीकरणों दोनों समीकरणों को आपको हल कर लेना है, जैसे आपने 9th क्लास में हल किया था गुणनखंड के अंदर। ठीक है। तो उस प्रकार से समीकरणों को भी हल किया जा सकता है। 2 चरों के रेखिक समीकरण है, वहाँ आपने हल किए थे। गुणनखंड के अंदर नहीं, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के अंदर जैसे आपने हल किया था ना, वैसे आपको उसको हल कर लेना है। ठीक है। वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि थी, ठीक है, वज्र गुणन विधि थी, है ना। तो उनमें से किसी भी मेथड से आप उसको हल कर सकते हैं जब आपके पास 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के रूप में यहाँ पे समीकरण बनते हैं। क्लियर है। तो आज 17.2 के क्वेश्चन आपको करने हैं, एग्जाम्पल भी आपको करने हैं, जिसमें असंतत बारंबारता बंटन के रूप में आपको समांतर माध्य दिए गए हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पे आप बताएंगे, वरना आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। आपको एक समस्या दे रखी है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के हैं, जो मैंने अभी बताया था सेम प्रकार से सवाल हल होंगे। सवाल नंबर 1 से लेके 6 तक के सवाल। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, वो एक थोड़ा सा अलग आ जाता है। उसमें अलग क्या है तो ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास फिर एक समस्या दी गई है, इसको आप ध्यान से देखें। इसके अंदर अक्ष विचर के जो मान है वो 3, 5, 7, 9, 11, 13 दे रखे हैं। इसके संगत बारंबारता जो है वो 6, 8, 15, पी 8, 4। अब आप ये देखें यहाँ पे क्या आ गया? पी आ गया, एक अननोन राशि आ गई, और प्रश्न ये कह रहा है कि पी का मान ज्ञात करो। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये राशि आपको छोड़ दी जिसका मान आपको ज्ञात करना है, तो अगर ये मान आपसे ज्ञात करवाएगा तो आपको एक अतिरिक्त राशि जरूर देगा, अतिरिक्त मान जरूर देगा। वो मान इसने यहाँ पे दिया है, चेक करें। अभी पीछे वाले सवाल में हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था, लेकिन इसमें अपने को समांतर माध्य दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि समांतर माध्य दिया है तो पहले एक राशि छुपा ली P, और इस P का मान अपने को पूछ लिया। सारा काम वैसे ही करते रहना है जैसे आपने पीछे वाले सवाल को समझा था। कैसे? ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन इसमें क्या बनाएंगे? सारणी का निर्माण करते हैं। सारणी का निर्माण करते हैं तो आपको पता है कि आप इसके अंदर जब बनाएंगे सारणी, तो पहला स्तंभ आएगा अक्ष के लिए, दूसरा स्तंभ आएगा F के लिए, और तीसरा स्तंभ जो है वो आएगा F अक्ष के लिए। पहला अक्ष के लिए, दूसरा इसके लिए, और तीसरा F अक्ष, यानी कि F इंटू अक्ष के लिए आएगा। कितने मान हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान है, तो अपने को ये 7 आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये लास्ट वाला ले लेते हैं थोड़ा बड़ा, ये आ गया 7 वाला। क्लियर है। अक्ष के संगत सभी मानों को लिखें। 3, 5, 7, 9, 11 और 13। क्लियर।
इसके बाद में इसके संगत f के मान लिखें 6, 8, 15, p 8, 4। क्लियर? f अक्स इन दोनों का गुणा लिखना है। 3 छिके 18, 5 अंटे 40, 7 15 संते 135, 15 संते 105, 15 संते 105। 9 और p को गुणा करना है तो क्या होता है 9 गुणा p बराबर आ जाएगा 9p 9p। 11 8 88 और 13 चौक 52। ये लो देखा आपने, यहाँ पे एक राशि छुपी हुई है, यहाँ पे एक राशि छुपी हुई है, कोई बात नहीं, उसका मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान देना, ये यहाँ एक अपने को क्या ज्ञात करना है, इन सभी f का योग। अब योग करना है तो ध्यान देना 6 और 8 कितने हैं 14, 14 और 15 29, 29 में p जोड़ना है तो p का मान हमें पता नहीं है तो एक बार इसको छोड़ देंगे। 29 और 8 37 और 37 और 4 41, तो ये हो गया 41। जितनी भी संख्या थी उनको जोड़ा हमने, कितना आया 41। अब p का मान अपने को नहीं पता तो यहाँ पे कर देंगे प्लस p। अब p जितना भी होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, प्लस p लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेक करें, यहाँ पे इनको जोड़ना है जिनको अपन क्या लिखते हैं सिग्मा f अक्स लिखते हैं। क्लियर है? चेक करें यहाँ पे 18 और 40, देखो यहाँ से जोड़ देते हैं 8 और 5 13, फिर ये p के रूप में इसको छोड़ो एक बार, 13 और 8 21, 21 और 2 23, तो 23 का आ गया 3, हासिल की 2। फिर देखो 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 का 0, हासिल की 2 आ गई फिर से, तो 1 और 2 3 हो गए 303। अब ये 9p है, इसको अपन बाद में जोड़ देंगे, इसमें 9p। क्लियर है? फिर से देखो ये 9p है, ये इसमें जुड़ नहीं सकता जब तक p का मान पता नहीं है, तो इसको अपन सबसे लास्ट में जोड़ दिया। क्लियर है? अब अपना काम क्या था, समांतर माध्य का सूत्र लगाएं। चूंकि समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा f अक्स बटा सिग्मा f। क्लियर है? यहाँ पे देखो अज्ञात राशियां 3 है, कौन कौन सी, एक तो समांतर माध्य है, एक है सिग्मा f अक्स और एक है सिग्मा f। इन 3 में से आपको कौन कौन से मान दिए गए हैं वो सारे मान रखो यहाँ पे और फिर सोल्व करो, देखो क्या आता है। समांतर माध्य, देखो प्रश्न ने बता रखा है कि समांतर माध्य कितना है 7.5 है, ये मान अपन यहाँ रख देंगे 7.5। उसके बाद में सिग्मा f अक्स, सिग्मा f अक्स का मान कितना है 303 प्लस 9p, 303 प्लस 9p बटा सिग्मा f का मान कितना है 41 प्लस p। ये लो भाई, क्लियर? चेक करें 41 प्लस p, ये बट्टा में है, इधर आएगा तो बराबर के इधर आएगा तो गुणा में, क्योंकि इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5, ये किससे गुणा हो जाएगा 41 प्लस p से गुणा हो जाएगा, बराबर कितना है 303 और प्लस के 9p है। ठीक है, चेक करें 7.5 अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 7.5 गुणा 41 और प्लस 7.5 p हो गया, बराबर 303 प्लस 9p। ठीक है, अब p वाले मान को एक जगह ले लो और संख्यात्मक मान को एक जगह ले लो। तो पहले 7.5 को 41 से गुणा करो, तो ध्यान देना 7.5 है, इसको अपने को गुणा करना है 41 से। तो आप देखिए पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 अंक है, इसको एक बार पॉइंट हटा दो और 75 को 41 से गुणा कर लो, तो ये हो गया 75 दूनी 150, ये लो 5703। क्लियर? पॉइंट के बाद में कितना अंक था, 1 अंक था, तो पीछे से 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, कितना मान आ गया 307.5। तो 7.5 को हमने 41 से गुणा किया तो हमारे पास आया 307.5। अब देखो इस 303 को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा माइनस का, 7.5 p को उधर ले जाओ तो 9p माइनस 7.5 p। ध्यान देना 307.5 में से 303 को माइनस करो, कितना आता है 4.5 आता है, और 9 में से 7.5 को माइनस करो, देखो कैसे करेंगे, 9 में से अपने को माइनस करना है 7.5 का, तो पॉइंट के बाद में यहाँ 0 लगा लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखो 0 में से 5 नहीं जाता, इससे हासिल के लिया, तो 10 में से 5 गए
5 आ गए, इसके पास बच गया 8, 8 में से 7 गए 1, कितना आया 1.5। तो यहाँ आ जाएगा 1.5 P। क्लियर है? तो अब P का मान क्या आएगा? P का मान आ जाएगा 4.5। इस 1.5 का इधर भाग लगा दो, ये लो। देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है, पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो इन दोनों का पॉइंट हट गया, भाग लगा दो। 15 एकम 15, 15 3 45। तो P का जो मान है वो आ जाएगा 3। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो इस प्रकार से हमें जो अननोन राशि थी जिसका मान हमसे ज्ञात करवाया था वो मान आ गया हमारे पास कि P बराबर कितना आता है? 3 है, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। तो जब अननोन राशियां दी जाती है, यहाँ एक अननोन राशि थी तो आपके पास देखा यहाँ पे एक समीकरण बन गई। जब यहाँ पे 2 अननोन राशियां होंगी, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो उसमें आपके पास 2 समीकरणें बनेंगी, जिस समीकरणों दोनों समीकरणों को आपको हल कर लेना है, जैसे आपने 9th क्लास में हल किया था गुणनखंड के अंदर। ठीक है, तो उस प्रकार से समीकरणों को भी हल किया जा सकता है। 2 चरों के रेखिक समीकरण है, वहाँ आपने हल किए थे। गुणनखंड के अंदर नहीं, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के अंदर जैसे आपने हल किया था ना, वैसे आपको उसको हल कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि थी, ठीक है, वज्र गुणन विधि थी, है ना। तो उनमें से किसी भी मेथड से आप उसको हल कर सकते हैं जब आपके पास 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के रूप में यहाँ पे समीकरण बनते हैं। क्लियर है? तो आज 17.2 के क्वेश्चन आपको करने हैं, एग्जाम्पल भी आपको करने हैं, जिसमें असंतत बारंबारता बंटन के रूप में आपको समांतर माध्य दिए गए हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पे आप बताएंगे, वरना आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।